नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, राइट। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, राइट। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले जो जानना है, आप ये देखिए कि आप इन्वेस्टमेंट किस मकसद से कर रहे हैं। आपका गोल क्या है। कहीं आपका गोल 6 महीने के बाद पैसा निकालना तो नहीं है। कहीं आपका गोल साल भर के बाद पैसा निकालना तो नहीं है। कहीं आपका गोल जो है 5 साल से कम समय में पैसा निकालना तो नहीं है। अगर आपका गोल 5 साल से कम समय में पैसा चाहिए आपको, तो जो है आपके लिए जो है म्यूचुअल फंड का जो स्कीम नहीं है, राइट। आपको अलग इन्वेस्टमेंट अलग स्कीम में करना चाहिए, अलग टूल में करना चाहिए। जैसे कि आप एफडी कर सकते हैं। आप जो है आप 5 साल से अगर कम कम समय में आपको अगर पैसा चाहिए, रिटर्न चाहिए, फ़ायदा चाहिए, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको ना स्टॉक्स खरीदना चाहिए, ना ही आपको किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड है, आपके लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड है अगर आप 5 साल से कम में चाहते हो, राइट। और आपके लिए एफडी है। तो इन सब चीज़ों में आप पैसा, आप बॉन्ड में जा सकते हो, राइट। तो इन सब जगहों पे आप जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, आपको कब पैसा चाहिए, आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है कि आपको कितने पीरियड के लिए पैसा चाहिए, तो खैर मैं कवर कर चुका हूँ। आपको कितने पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने कितने साल का जो है लॉक इन पीरियड फिर उससे तय होगा कि कितने साल का। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये देखो जरूर, जो दूसरा पॉइंट है कि इसका लॉक इन पीरियड क्या है। क्योंकि म्यूचुअल फंड या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम, जैसे कि एफडी हुआ, बहुत सारे एफडी का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, राइट। 5 साल में आप पैसा अगर निकालोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। वो लॉक इन पीरियड मतलब हुआ कि जिसकी बहुत सारे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं, उसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो लगभग 3 साल का होता है। मतलब 3 साल से पहले आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। एफडी में तो खैर मिल जाता है। एफडी में मतलब आपको रिटर्न, आपका इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा मिल जाता है, प्रिंसिपल मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे जो लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, इसका में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका अपना पैसा, प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा। आप इंटरेस्ट तो छोड़ दो, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, राइट। तो आप अगर इमरजेंसी फंड के लिए म्यूचुअल फंड के किसी ऐसे स्कीम में फंस जाओ जहां की लॉक इन पीरियड 3 साल का है, साल भर का या कुछ साल के लिए है, तो आपको इमरजेंसी फंड में पैसा नहीं मिलेगा। तो इमरजेंसी फंड के लिए ये रिकमेंडेड है कि आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, जो कि डेट म्यूचुअल फंड की तरह से काम करता है। वो पैसा जो इक्विटी मार्केट में नहीं लगाता है, राइट। या फिर आप एफडी कर सकते हो, या फिर आप इमरजेंसी फंड के लिए अगर आपको चाहे 6 महीना बाद, चाहे साल भर चाहिए, किसी भी वक्त पैसा चाहिए आपको, तो इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ। आप उसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, या आप उसको जो है लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, या फिर उसको आप एफडी में रख सकते हो। तो ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था कि आपको जो है गोल समझना है कि आपका गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट किस लिए करना चाहते हो। दूसरा पॉइंट जो था, आपको जो उसका लॉक इन पीरियड, जिस भी स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसका लॉक इन पीरियड है क्या। आपको पैसा अगर जब जब भी पैसा की ज़रूरत पड़ेगी तब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। कहीं ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्कीम्स तो नहीं है, राइट। तो आप अपना रिस्क एपेटाइट, आपको रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, राइट, उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है वो तय हो पाएगा, राइट। तो आपको ये देखना है कि आपको जो है रिस्क, अगर आप मान लीजिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट, तो आपको ये देखना है कि ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, राइट। तो अगर आप ये ऊपर नीचे होने का बर्दाश्त कर सकते हो, ऊपर नीचे होने का, तो आप ठीक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिड कैप म्यूचुअल फंड भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है जो थोड़ा कम वोलाटाइल होता है, राइट, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। एक इंडेक्स फंड होता है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, लार्ज कैप की तरह ही कम वोलाटाइल होता है, राइट। तो आप देखो कि आपका रिस्क क्या है। आप अगर 7 साल से अगर कम समय के लिए, या 5 साल से अगर कम समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी भी म्यूचुअल फंड में,
तो मैं कहूँगा कि आप मत करो। आप जो है एफडी करा लो पैसे का, या फिर लिक्विड फंड में जाओ, या डेट फंड में जाओ, या बैलेंस्ड फंड में जाओ, या हाइब्रिड फंड में जाओ, लेकिन प्योर इक्विटी फंड में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये आपको देखना है, आपको अपना रिस्क को है एनालाइज करना है। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आप जिस भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पूरे के पूरे आपको उस स्कीम की पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आप लेट से कि कोई शेयर भी परचेज कर रहे हो, लेट से कि कोई भी कंपनी का आप शेयर परचेज कर रहे हो, तो उसका पूरा एनालिसिस करो, उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसका पूरा जितना है उसका बैलेंस शीट पर हो, उसका 10-11 साल का पूरा रिकॉर्ड देखो, उसका प्रमोटर कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसा है। इसी तरह से अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड का स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आप देखो कि इसकी होल्डिंग्स क्या है, इसमें किस किस तरह की कंपनी है, इसका 10-11 साल का रिटर्न का हिस्ट्री क्या है, राइट, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, राइट। तो आप इस पूरे के पूरे इस जानकारी इस तरह का इकट्ठा करोगे, तभी आप जो है संतुष्टि मतलब मिलेगा आपको। और फिर आपका जो है रेटिंग भी चेक करना आपको जरूरी है इसमें, उस स्कीम का, उसके बाद फिर आप उसमें इंटर कर सकते हो, राइट। तो ये आपको जिस भी जहाँ पे भी इवन बॉन्ड, गोल्ड, करेंसी मार्केट, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, राइट, आपको उसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है आपको एक दिन में 1 मिनट में नहीं लेना है, और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको जो लास्ट 5th पॉइंट है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, अगर मान लो कि किसी भी स्कीम्स को आपने फाइनलाइज किया है, चाहे अगर म्यूचुअल फंड का उदाहरण लेते हैं, तो अगर आपने लेट से कि आपको एक लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड पसंद आ गए, लार्ज कैप के किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का आपको अगर म्यूचुअल फंड पसंद आ गया है, तो आप देखो उसका कंपैरेटिव स्टडी करो कि क्या ये लार्ज कैप फंड दूसरे लार्ज कैप फंड से बेहतर है, राइट। तो आपको बहुत सारे स्कीम्स को मतलब 4-5 स्कीम्स को अपने टेबल पे रखना है, और उसका पूरा रेटिंग चेक करना है, एक्सपेंस रेशियो चेक करना है, उसके 10-11 साल का सारे फंड्स का हिस्ट्री चेक करना है। तो इस तरह से अगर 4-5 फंड का एनालिसिस करोगे, तो आप एक नतीजे पे पहुंचोगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है, राइट। तो ये है आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।